हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग फ्रेजियोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेजियोग्राफ होता क्या है? फ्रेजियोग्राफ इज द राइटिंग ऑफ टू और मोर वर्ड्स टुगेदर विदाउट लिफ्टिंग द पेन। बिना पेन उठाए हुए दो या दो से अधिक वर्ड को एक साथ मिला के लिखने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं फ्रेजियोग्राफ। फ्रेजियोग्राफ के यूज के कुछ फ़ायदे हैं। फ्रेजियोग्राफ के यूज़ के द्वारा हम दो या दो से अधिक वर्ड को एक साथ मिला के लिखेंगे तो इससे हमारी समय की बचत होगी, मतलब हम कम समय में ज़्यादा वर्ड लिख पाते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि फ्रेजियोग्राफ के द्वारा हम वॉवेल को अवॉइड कर सकते हैं। जब वॉवेल को अवॉइड करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ती है और हम कम समय में ज़्यादा वर्ड लिख पाते हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेजियोग्राफ का यूज कैसे किया जाता है। इसके लिए हमें कुछ यूजेस सीखने पड़ेंगे, जैसे यूज ऑफ आई। आई के लिए आप इस तरह का सिंबल बनाते थे और आई आपका फर्स्ट प्लेस डिप्थोंग है। लेकिन जब कभी आई हमारा स्ट्रोक के एम या एल के साथ आता हो तो वैसे सिचुएशन में आई को हम हाफ करके लिख सकते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हो आई कैन बी, आप लिखोगे आई कैन बी। आप लिखना चाहते हैं आई विल बी, आई फर्स्ट प्लेस डिप्थोंग विल बी। दूसरा देखते हैं यूज ऑफ ही। ही के लिए हम लोग डाउनवर्ड एच इंटरसेक्टिंग द लाइन बनाते थे। और अगर आपको लिखना है जैसे ही मे बी, ही मे बी, तो आप इस तरह से ही मे बी लिखते हैं। बट जब कभी एच यानी ही का यूज दो वर्ड्स के बीच में अगर हमें करना हो तो हम उसके लिए एक छोटा सा टिक बनाते हैं। ही के लिए हम बीच में इस तरह का एक टिक बनाते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं इफ ही मे, इफ ही मे बी, तो इसके लिए इफ ही मे बी। तीसरा वर्ड जो है द, यूज ऑफ द। द के लिए स्लैंटिंग टिक लिखते हैं हम लोग, जो एक एंगल बनाते हुए लिखा जाता है। स्लैंटिंग टिक। जैसे आप लिखना चाहते हैं इफ द, तो इफ टिक बनाएंगे यहाँ पे इफ के साथ एंगल बनाते हुए। जैसे आप लिखना चाहते हैं ऑफ द, ऑफ द, ऑफ द। आप लिखना चाहते हैं टू द, टू ऑन द लाइन, द एंगल बनाते हुए। फ्रेजियोग्राफी के एग्जाम्पल से पहले हम लोग कुछ ग्रामर लॉग्स को देखते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हो थैंक, तो थैंक एबव द लाइट, लाइट कलर में इस तरह से लिखते हैं। बट अगर आप थॉट लिखना चाहते हो तो एबव द लाइन लाइट, बट उसे बीच में हल्का कट कर देते हैं। थिंक लिखने के लिए ऑन द लाइन लाइट में लिखते हैं और थॉट के लिए, थॉ के लिए इस तरह का स्ट्रोक बनाते हैं। अगर आपको देम लिखना हो
तो ऑन द लाइन डार्क बनाते हैं। अगर आप वाज लिखना चाहते हैं तो इस तरह का स्ट्रोक यूज़ करें। हुज के लिए शेम स्ट्रोक इंटरसेक्टिंग द लाइन यूज़ करते हैं। शैल लिखने के लिए हम इस तरह का स्ट्रोक यूज़ करते हैं। विश के लिए हम लोग इंटरसेक्टिंग द शेम सेल की तरह इस तरह से इंटरसेक्टिंग बनाते हैं। विथ के लिए हम लोग लेफ्ट सेमी सर्कल अबव द लाइन, बट वर्ड के लिए राइट सेमी सर्कल अबव द लाइन। वुड के लिए लेफ्ट सेमी सर्कल ऑन द लाइन। ओ एंड ओ के लिए एक ही सिंबल यूज किया जाता है, जिसे हम एक टिक के द्वारा, डार्क टिक के द्वारा अबव द लाइन बनाते हैं। ही के लिए डार्क टिक ऑन द लाइन बनाते हैं और ऑफ के लिए लाइट टिक ऑन द लाइन बनाते हैं। तो इस तरह से कुछ ग्रामर लॉग्स को देखा हमने। अब हम जानेंगे फ्रेजोग्राफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। जैसे आप लिखना चाहते हो आई थैंक यू, आई थैंक यू। आप लिखना चाहते हो आई थिंक यू शुड बी, तो आई थिंक यू शुड बी। इस तरह से हम 5 वर्ड को मिला के एक साथ लिख पाते हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं आई हैव द, आई हैव द। आप लिखना चाहते हैं आई मे बी, आई मे बी। आई विल बी, आई विल बी। आई फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है, तो अबव द लाइन लिख रहे हैं। जैसे आप लिखना चाहते हैं इट शुड बी, इट शुड बी। आप लिखना चाहते हैं इट विल बी, इट विल बी। अगर आप लिखना चाहते हो व्हाट डू यू, व्हाट अबव द लाइन डू यू। व्हाट कैन बी, व्हाट कैन बी। जैसे आप लिखना चाहते हैं ही विल बी, ही विल बी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं यू विल बी, यू ऑन द लाइन विल बी। जैसे यू विल द, तो यू विल द, और यू विल बी द, यू विल बी द। आप लिखना चाहते हैं यू विल बी द, तो सिमिलरली यू विल बी द। आगे देखते हैं यू मे बी, यू मे बी। नेक्स्ट इफ यू वर, इफ यू वर। आप लिखना चाहते हैं इफ यू वर द, इफ यू वर द। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स आपने फ्रेजियोग्राफी से रिलेटेड देखा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।